आज बात करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की, जिससे हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर में प्राण शक्ति का विकास होगा तथा 72,000 नाड़ियां एक्टिव होंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम को कैसे करें, कब करें, कौन नहीं करना चाहिए और क्या फायदे, अभ्यास का साथ साथ ये सारे हम बात करेंगे। चलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। वज्रासन को छोड़कर अन्य किसी भी ध्यान के आसन में, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन आदि में बैठे। आसन ऐसे हो जिसमें कम से कम 15 मिनट आराम से बैठ सके। दोनों हाथों को घुटने पर रखें और सिर मेरुदंड एक शीद में हो। यहीं से हाथ के प्रथम और द्वितीय उंगलियों को मुद्रा बना के रखें। अंगूठा को दाहिने नासिका छिद्र के समीप रखिए ताकि श्वास को भीतर या बाहर रोका जा सके। तृतीय उंगली को बायां नासिका छिद्र के पास रखिए। अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद कीजिए। बाएं नासिका छिद्र से पूरक कीजिए। तत्पश्चात दाहिने नासिका छिद्र से रेचक कीजिए। इस समय श्वास की गति सामान्य रहेगी। अभ्यास बलपूर्वक श्वास प्रश्वास क्रिया ना करें। साथ ही श्वास लेते एवं छोड़ते समय किसी प्रकार की ध्वनि भी नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। दाहिने छिद्र को बंद कर बाएं से पूरक कीजिए, फिर इसे बंद कर दाहिने से रेचक कीजिए। इसके बाद बाएं छिद्र को बंद कर दाहिने से पूरक व बाएं से रेचक कीजिए। यह एक आवृत्ति हुई, ऐसे 5 बार अभ्यास कीजिए। दाहिने छिद्र को बंद कीजिए और बाएं छिद्र से पूरक कीजिए। पूरक के अंत में दोनों छिद्र को बंद कीजिए। 5 की गिनती तक श्वास रोकिए। दाहिने छिद्र से रेचक कीजिए। अब बाएं छिद्र को बंद रखते हुए दाहिने से पूरक कीजिए। पुनः दोनों नतुनों को अंगूठे एवं तृतीय उंगली से बंद रखते हुए श्वास रोककर 5 तक गिनती कीजिए। दाहिने नासिका छिद्र को बंद ही रखिए। बाएं नासिका छिद्र को मुक्त करते हुए उससे रेचक कीजिए। ये एक आवृत्ति है। अभ्यास की 10 से 20 आवृत्तियां कीजिए। कुछ दिन के अभ्यासोपरांत पूरक, कुंभक एवं रेचक का अनुपात 1:2:2 कीजिए
अर्थात यदि 5 की गिनती तक पूरक करते हैं तो 10 की कुंभक एवं 10 की ही गिनती तक रेचक कीजिए। पूरक यानी कि श्वास को अंदर लेना, कुंभक श्वास को रोकना और रेचक श्वास को बाहर निकालना। श्वास को भीतर रोकते हैं अंतर कुंभक, श्वास को बाहर रोकते हैं बाह्य कुंभक। कुछ दिन के उपरांत पूरक में 1 इकाई की वृद्धि कीजिए और पूरक, कुंभक और रेचक का रेशियो वही रहेगा। जैसे 6 सेकंड के लिए श्वास को अंदर लेते हैं तो कुंभक 12 सेकंड तक रुके और रेचक 12 सेकंड से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। बाएं नासिका छिद्र से पूरक कीजिए, श्वास को भीतर रोकिए। दाहिने नासिका छिद्र से रेचक कीजिए, श्वास को बाहर रोकिए। दाहिने नासिका छिद्र से पूरक कीजिए, श्वास को भीतर रोकिए। बाएं नासिका छिद्र से पूरक कीजिए, श्वास को बाहर रोकिए। ये अभ्यास ही एक आवृत्ति है। ऐसे 15 से 20 आवृत्तियों तक अभ्यास कीजिए। इसी प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। जिनको हृदय रोग और हाई बीपी है, जो कुंभक श्वास रोकने का जो क्रिया वो ना करें, सिर्फ नासिक छिद्र से श्वास को ले और बिना रुके दूसरा नासिक छिद्र से श्वास को बाहर निकाले। अनुलोम विलोम प्राणायाम वो सब कर सकते हैं। जिनको हार्ट संबंधित या बीपी का समस्या नहीं है वो सारे कुंभक लगाते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं।